हाँ देखिए, अब अगला टॉपिक है हम लोग का सेलों का संयोजन। तो देखिए सेलों का संयोजन मतलब सेलों को संयोग करने की, जोड़ने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, उसको ध्यान सुनिए। जैसे हम ये जानते हैं कि ऋण टर्मिनल और धन टर्मिनल से जोड़कर अगर कोई उपकरण चलाते हैं, एक ऋण टर्मिनल होता है, एक धन टर्मिनल, उसको जोड़कर जब उपकरण चलाते हैं तो समायोजन सेल, मतलब वो क्रिया सेल से होता है। किससे होता है? सेल से। लेकिन जब कई सेल को हम जोड़कर बैटरी बनाते हैं तो उसमें भिन्न प्रकार की मतलब सेलों को जोड़ा जाता है। क्या होता है? जोड़ा जाता है। बैटरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कई सेलों को आपस में जोड़ते हैं। अब बैटरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमें कभी कभी उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होती है। सेल में का वोल्टेज थोड़ा कम होता है। जब हमें बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो हम क्या करते हैं? कई सेल को जोड़कर बैटरी का निर्माण करते हैं। तो कई बैटरी का निर्माण करने के लिए सेल को हम जोड़ते हैं ना, तो उसीलिए हमें वही मतलब कैसे जोड़ा जाता है और किस स्थिति हमें ज्यादा वोल्टेज प्राप्त होगा, किस स्थिति में कम वोल्टेज प्राप्त होगा, हम सेलों का संयोजन में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? तो सेलों का संयोजन 3 प्रकार का होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। तीसरा होता है मिश्रित क्रम। तो मिश्रित क्रम हमें नहीं पढ़ना है, मिश्रित क्रम हमें नहीं पढ़ना है। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। हाँ तो चलिए श्रेणी क्रम संयोजन हम पढ़ते हैं। ठीक, इसमें लिखिए श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है। लिखिए, जब एक सेल का धन टर्मिनल, जब एक सेल का धन टर्मिनल Y प्रतिरोध से और उसका ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से, ठीक, कामा दूसरे का ऋण टर्मिनल तीसरे सेल के धन टर्मिनल से जोड़ते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं और अंतिम सेल का ऋण टर्मिनल Y प्रतिरोध से जोड़ते हैं, तब इस प्रकार का समायोजन श्रेणी क्रम कहलाता है। इस प्रकार का समायोजन कौन सा क्रम कहलाता है? श्रेणी क्रम। देख रहे हो? देखिए ध्यान से। इसमें n सेल है, दिखाई कितना पड़ रहा है? 1 2 3 4 5 6, लेकिन मान लीजिए इसमें n सेल है। कहीं पर हाँ n है। और इसका पहला मतलब पहले सेल का धन सिरा Y प्रतिरोध से और ऋण सिरा दूसरे के धन से, फिर इसका ऋण तीसरे के धन से, इसका ऋण चौथे के धन से, इसी प्रकार से जोड़ते चले जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है? जो अंतिम सेल बचता है उसका ऋण टर्मिनल Y प्रतिरोध से जोड़ देंगे, तब ये संयोजन क्या हो जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। समझ में आया? अच्छा, चलिए इसके लिए अब हम लोग सूत्र तैयार करते हैं। ठीक है, लिखिए। मान लीजिए एक जैसे n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक हो गया। सभी का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। सभी का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल r है। स्मॉल r है। तब देखो अब ये क्या बन गया? बैटरी। क्या बन गया? क्यों बैटरी हो गया? कई सेल आपस में जुड़ते हैं तो बैटरी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बैटरी हो गया। तब लिखेंगे बैटरी क्या? कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल N हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाँ, क्योंकि श्रेणी क्रम में ई N ठो है ना। कुल कितना सेल हम लोग माने हैं? N सेल। तो हमारा पूरा विद्युत वाहक बल N हो जाएगा। कितना होगा? N। ठीक है, चलिए अब कुल प्रतिरोध निकालते हैं हम। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। ध्यान दीजिए, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r पूरा N ठो है। कितना हो जाएगा? N r। ऐसे करके जोड़े क्या? प्लस कितना? N बार। कई बार? और प्लस एक वाय प्रतिरोध है। सब श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसे जोड़ते हैं? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो सब श्रेणी क्रम में तो R R R R N बार हो जाएगा और प्लस ये। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा? N R और प्लस R। N R प्लस R। समझ में आया? अच्छा, तो कुल विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज हो गया पूरा और कुल प्रतिरोध हो गया। तो परिपथ में धारा, परिपथ में धारा कितना हो जाएगा? कुल वोल्टेज बटे क्या होता है? प्रतिरोध ना। वोल्टेज बटे प्रतिरोध होता है ना। धारा का माना I बराबर हो जाएगा NE बटे NR प्लस NR ना। NR ये I का मान गया। ठीक, ध्यान से देखिए, स्थिति एक, जब R बहुत बड़ा है NR से। ठीक है, तो R बहुत बड़ा है NR से, तो हम लोग क्या करेंगे? और इसको दूसरे भाषा में समझिए। जैसे जो हमारा विद्युत उपकरण है, जो हमारा विद्युत उपकरण है उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, मतलब उसमें धारा बहुत कठिनता से जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? जो हमारा सेल होगा उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे? हाँ, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। सभी सेल आप मिलकर उसको जो है धारा प्रदान करेंगे। ठीक, जैसे देखो ध्यान से, तो अगर जब R बहुत बड़ा है NR से, तब NR को छोड़ने पर, फिजिक्स में छोड़ने और पकड़ने चलता रहता है। ठीक, छोड़ने पर तो क्या हो जाएगा? इसलिए I बराबर NE बटे R हो जाएगा। इसको छोड़ देंगे तो I बराबर क्या हो गया? N गुणे E बटे R। तो I बराबर हमारा हो जाएगा N गुणे एक सेल से प्राप्त धारा। प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा में N का गुणा करेंगे तो N सेल से प्राप्त धारा, मतलब वो धारा छोटा थोड़ा थोड़ा जाके मिल जाएगा, ढेर सारा हो जाएगा। ठीक है, और मेरा ये उपकरण चलने लगेगा। बात समझ आया ना? अगर बहुत उच्च प्रतिरोध वाला उपकरण है तो हमें सेलों को किस क्रम में जोड़ने से फायदा है? श्रेणी क्रम में। ठीक, श्रेणी क्रम में जोड़कर हम उच्च वोल्टेज प्राप्त करेंगे और उच्च धारा हमें मिलेगा। ठीक है, देखो इस प्रकार हम देखते हैं कि उच्च प्रतिरोध वाले उपकरण
को चलाने के लिए वैद्युत उपकरण लिख लिया। को चलाने के लिए n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से अधिक लाभप्रद होता है। n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से अधिक लाभ होता है। हाँ, दूसरा स्थिति देखिए, जब वायु प्रतिरोध बहुत छोटा है आंतरिक प्रतिरोध से, तब R को छोड़ने पर I बराबर हमारा क्या बनेगा, n नहीं, अब बटे इसको छोड़ देंगे, बचेगा क्या, n R, n कट गया, I बराबर E बटे R। ठीक, यहाँ क्या होगा, I बराबर एक सेल से धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले देख लो, अगर वायु प्रतिरोध बहुत कम है, वायु प्रतिरोध बहुत कम है, मतलब जो हम उपकरण लगाए हैं उसका प्रतिरोध बहुत कम है, उसमें आसानी से धारा पास हो जा रही है, तब उस स्थिति में हमें n से, देखो यहाँ हमें एक सेल से धारा मिला, क्या मिला, जोड़े हैं n सेल, लेकिन हमें अंतिम में क्या मिला है, एक सेल से धारा, तो बाकी और सेल खराब हो गए कि नहीं, हमारा बात नहीं समझे। जैसे कि यह वाला प्रतिरोध बहुत कम हो, कौन वाला, जो उपकरण विद्युत उपकरण है उसका प्रतिरोध बहुत कम है, तो हम n सेल को आपस में जोड़कर उसको चलाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना n सेल हमें धारा देगा उतना अकेले एक सेल दे देगा, इसमें n नहीं है ना। देखो E बटे R क्या है, एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा, इसमें n गायब है, हम इसमें जोड़े थे n सेल, यह n सेल का धारा था, लेकिन अंतिम उत्तर हमें क्या मिला, एक सेल से धारा। ऐसे समझो कि हम n सेल को आपस में जोड़ दिए, हमें अंतिम में क्या मिला, एक सेल से धारा, मतलब जितना वो लोग आपस में मिल के दे रहे हैं उतना एक सेल अकेले दे रहा है, तो हमें n सेल को जोड़ने की क्या जरूरत है, उसको हटाकर हम 21 सेल लगाएंगे। बात समझ आया ना। तो यहाँ पर हमें ये लिखना है कि अगर वायु प्रतिरोध बहुत कम है तब n सेलों को जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, उसके स्थान पर एक ही सेल काफी है, एक ही सेल पर्याप्त है। तो लिख लीजिए, ठीक है। इस स्थिति में n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि n सेल से मिलने वाली धारा एक सेल के धारा के बराबर है, क्योंकि n सेल से मिलने वाली धारा एक सेल से के धारा के बराबर है। n सेल से मिलने वाली धारा एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दूसरी स्थिति का कोई मतलब नहीं है। जैसे आप सेल को जोड़ रहे हैं तो आप ये पता करेंगे, आप सेल को जोड़ रहे हैं तो आपको ये पता करना होगा कि अगर ज्यादा है तब किसमें जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में। ठीक है, और जब ये कम है तो इस क्रम मतलब तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? हाँ, अब देखिए दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए इसमें तीनों सेल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम अपने दिमाग में कंसेप्ट बनाएंगे कितना सेल है, n कई ठो है, और n सेल है, सभी का विद्युत वाहक बल क्या है, E है, और सभी का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है। बात समझ में आया? अच्छा, तो चलिए इसमें लिख लीजिए सभी सेलों का इस संयोजन, इसमें लिखिए जब सभी सेलों का धन टर्मिनल वायु प्रतिरोध के एक सिरे से और ऋण टर्मिनल वायु प्रतिरोध के
दूसरे सिरे से, Y प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ते हैं तब इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। हाँ, सूत्र देखिए ध्यान से। कुल सेलें कितनी है n, कुल कितनी सेलें है, कुल सेलों की संख्या n, और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितना है, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E। अब आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है R। चित्र वाला बना लीजिएगा ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। चलिए तो पहले तुल्य विद्युत वाहक बल निकालते हैं। देखिए समांतर क्रम में क्या होता है, सबका वोल्टेज एक समान होता है। क्या होता है, श्रेणी क्रम में था हम तो ई जोड़ के n कर दिए, इसमें सबका वोल्टेज समान होता है। आप इसको जोड़ेंगे, इसमें तुल्य विद्युत वाहक बल निकालेंगे, ई होगा। क्या होगा, या नहीं मत लिख देना। ये समांतर क्रम जब संयोजन प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन हम बताए थे, तो उसमें बताए थे सबका वोल्टेज क्या था है, समान। और समांतर क्रम में वोल्टेज को नहीं जोड़ा जाता है, वो खुद ही बराबर होता है सबके ना। श्रेणी क्रम में वोल्टेज को आपस में जोड़ देते हैं। अच्छा, और यहाँ पर देखिए जो इसका प्रतिरोध है सब समांतर क्रम में, किसमें है, हाँ। प्रतिरोध भी ऐसे बना सकते हैं हम, आंतरिक प्रतिरोध ऐसे चाहो तो ऐसे बना लो, ठीक है। लेकिन वहां तो मैं लिख दिया आर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, या न प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कितनी बार, n बार। समझ आया ना, समांतर क्रम में यही होता है। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/r डैश बराबर डैश इसलिए लिखे यहाँ पे r है, ठीक। 1/r डैश बराबर हो जाएगा हमारा n/r, कितना होगा, n/r, ठीक। यहाँ से व्युत्क्रम कीजिए, व्युत्क्रम करेंगे कितना आ जाएगा, r डैश बराबर क्या है, r/n, ठीक। ये इतना जो समांतर क्रम में था, इसका तुल्य प्रतिरोध हम निकाल दिए r/n। अब यह जुड़ा है, ये पूरा सिस्टम किससे जुड़ा है, इससे, तो श्रेणी क्रम में। अब क्या होगा, अब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, r/n प्लस r/n प्लस r, ठीक। देखिए यह प्रतिरोध और इसी प्रकार यह प्रतिरोध समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r n बार, ठीक है। इसको पूरा जोड़ेंगे तो n/r हो जाएगा, फिर व्युत्क्रम कर देंगे तो r डैश बराबर r/n, सही है। अब यह पूरा सिस्टम इसमें जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। अब इसको एक ठू मानेंगे, कई ठू मानेंगे, हमारा चित्र इस तरीके का बन जाएगा। देखो ध्यान से, ऐसे है और मतलब ऐसे इस तरीके का, मतलब ये प्लस ये माइनस से हो जाएगा, और यहाँ पर ये ऐसे है, फिर ये। अब देखिए जो हमारा r/n आया है, r/n और ये किस क्रम में है बताइए, नहीं समझे क्या। जैसे इस पूरे को मैं क्या मान लिया, r/n प्रतिरोध, सही है। अब r/n किससे जुड़ा है, कैपिटल R से। अब देखो बैटरी का मैं चित्र बना दिया है, ये पूरा मिलकर एक बैटरी है, तो बैटरी, इसको बैटरी ही मानो, सेल का प्रतीक मैं दिया, बैटरी ही मानो ना। तो बैटरी जब मानेंगे तो एक प्रतिरोध यहाँ है, एक प्रतिरोध यहाँ है। अब देखिए ध्यान से, इसका धन सीधा y प्रतिरोध से ना,
और इसका दूसरा सिरा इस प्रतिरोध से, इसका ऋण सिरा है, तो ये वाला संयोजन कौन होता है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में आप जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 होता है, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, अब धारा निकालिए, तब धारा कितना हो जाएगा? धारा परिपथ में धारा, कहाँ? परिपथ में धारा कितना हो जाएगा? I बटे मतलब V बटे वोल्टेज, वोल्टेज बटे क्या होता है? प्रतिरोध होता है ना। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं थोड़ा। जैसे आप I बराबर हमारा वोल्टेज E है, और इसके स्थान क्या लिखेंगे? R बटा N प्लस R। ठीक है, हाँ चलिए ध्यान से देखिए। तो I बराबर हमारा E बटे R बटा N प्लस R। ठीक, R आंतरिक प्रतिरोध, N सेलों की संख्या, R क्या है? वायु प्रतिरोध, E क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक, क्या है? समांतर क्रम संयोजन है ना। तो चलिए स्थिति 1, इसमें भी स्थिति 1, जब R बहुत बड़ा होगा किससे? या मतलब आंतरिक प्रतिरोध। जब R बहुत बड़ा होगा R बटा N से, तब किसको छोड़ने पर? इसको छोड़ने पर, तब R बटा N को छोड़ने पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इसलिए I बराबर हमारा हो जाएगा E बटे, इसको छोड़ देंगे क्या बचेगा? R। अब देखो यहाँ से क्या, अब यहाँ से पहले इसको समझिए। देखिए हम जोड़े थे कितना सेल? N सेल। हमारे उत्तर में N आया नहीं, हम जोड़े थे कितना सेल? और जो हम उत्तर निकाले उसमें N आया ही नहीं। इसका मतलब क्या? जो एक सेल से धारा मिलेगा वही N सेल से भी धारा मिलेगा। किस संयोजन में? समांतर क्रम ना। तो लिखो, यहाँ आप लिखोगे। अच्छा, तब बताओ फायदा है हमें N सेल को जोड़ने से? जैसे कि N सेल को जोड़े तो हमें मिला एक सेल के बराबर धारा, तो N सेल को जोड़ने से क्या मतलब है? समांतर क्रम में। ठीक, तो ये चीज हमेशा ध्यान दें। जब वायु प्रतिरोध ज्यादा हो तो हमें सेलों को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़िए। जब वायु प्रतिरोध ज्यादा हो तो सेलों को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़िए। अगर आप उसको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो जितना एक सेल धारा देगा उतना जो है N सेल मिल कर देंगे, तो कोई मतलब नहीं है सबको जोड़ने से। ठीक है, मतलब सबके स्थान पे एक ही काफी है। ठीक, तब अब हमेशा याद रहेगा ना कि जब वायु प्रतिरोध ज्यादा हो तो हमें जो है सेलों को किस क्रम में जोड़ने से फायदा है? श्रेणी क्रम से। समांतर क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो लिख लीजिए, जब वायु प्रतिरोध का मान ज्यादा हो, अधिक हो, जब वायु प्रतिरोध का मान अधिक हो तब सेलों को समांतर क्रम में, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सभी सेलों से मिलने वाली धारा के बराबर, सभी सेलों से मिलने वाली धारा के बराबर एक ही सेल से धारा मिलेगा। समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझ लो। नहीं आया? फिर से समझो। देखो, अगर यह अधिक है, यह वाला क्या है? यह अधिक है, इसको छोड़ देंगे तो हमें I बराबर क्या मिलेगा? E बटे R। तो देखो हम जोड़े थे N सेल, हमारे उत्तर में N आया ही नहीं, इसका मतलब यह एक सेल से धारा है। क्या है? हाँ, एक सेल से प्राप्त धारा। अब देखिए जोड़े थे N सेल, अब हमें मिला एक सेल से प्राप्त धारा, तो दूसरे मतलब और लोग कहेंगे ना कि आप N सेल को जोड़िए तो क्या फायदा हुआ? तो कोई फायदा नहीं है। जितना N वाला मिल के देता उतना एक मिल रहा है ना। तो
अगर वाय प्रतिरोध ज्यादा है तो हमें समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। वाय प्रतिरोध का मान ज्यादा है, समांतर क्रम में जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ की स्थिति 1 खराब हो गया। ठीक, अब स्थिति 2 देखिए ध्यान से। दूसरी स्थिति है, यदि R का मान बहुत छोटा है R/N से, तब R को छोड़ने पर, R को जब छोड़ेंगे तब हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। जब R को छोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I बराबर E/, R को छोड़ देंगे क्या मिलेगा, R/N, N ऊपर चला जाएगा, N/E/R। समझ में आया? अब I बराबर हो जाएगा N गुणे E/R का मतलब का एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। अब देखो इसमें N आ गया, इसमें N आया है, तो हमें N सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से फायदा है। कब? जब वाय प्रतिरोध का मान कम रहेगा तब। तो एक सेल से जो धारा मिलेगा उतने में N का गुणा कर देंगे तो पूरा धारा मिलेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, जब वाय प्रतिरोध का मान, पहले इसको लिख लीजिए, जब वाय प्रतिरोध का मान बहुत कम है तब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से, लाभप्रद होता है, क्योंकि इस संयोजन से मिलने वाली धारा कामा देते हैं, एक सेल से मिलने वाली धारा का N गुना होता है, एक सेल से मिलने वाली धारा का N गुना होता है।